जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आविष्कार एवं उसके खोज, जो उसके खोजकर्ता हैं और उसके आविष्कारक कौन कौन हैं। तो हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहें। चलिए सीधी बात, नो बकवास, सीधा मुद्दे की बात करते हुए चलेंगे। देखेंगे हमारे यंत्र और उनके सिद्धांत, जो यंत्र हैं, जो प्रमुख यंत्र हैं और उनके मापक हैं कौन कौन से हैं, यंत्र और उनके आविष्कारक। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट ये देख लीजिए, जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है यार, जितने भी एनटीपीसी सीबीटी जितने भी होने वाले एग्जाम है, सब में ये पूछा जाता है। आप में से ये क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाइएगा, इसमें से एक आध ठो जरूर आएगा ही आएगा। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हम नंबर वन कौन है, तो टेलीविजन। यहाँ पर दिख रहा है टेलीविजन। टेलीविजन के जो आविष्कारक हैं, यानी टेलीविजन के खोजकर्ता कौन है, तो टेलीविजन के खोजकर्ता हैं जे.एल. बेयर्ड साहब। कौन है टेलीविजन के? जे.एल. बेयर्ड साहब जो हैं टेलीविजन के आविष्कारक हैं। अब सेकंड नंबर पर आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, यानी बैरोमीटर की खोज किसने की थी, तो बैरोमीटर की खोज इवान गैलिस्टा टोरिसेली नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। किसने की थी? ये देखिए नाम इनका बहुत ही अटपटा टाइप का है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा जरूर, क्योंकि जो नाम अलग से होता है, जिस नाम को आप कभी सुने नहीं होते हैं, वो आपको पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे पूछ देगा कि इवान गैलिस्टा टोरिसेली, या आपको पूछेगा ये वाला सिर्फ नाम, यानी टोरिसेली किसके आविष्कारक हैं, तो आप लोग ऑप्शन रहेगा बैरोमीटर। बैरोमीटर के आविष्कारक हैं टोरिसेली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट हमारा। ठीक है, अब देख लेते हैं राइट बंधु। जो राइट बंधु साहब हैं, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, यानी किसकी खोज की थी, तो जो वायुयान है, जिसे जो वायुयान यानी एरोप्लेन, जो वायुयान है, उसकी खोज राइट बंधु ने किया था। अब देख लीजिए ग्राहम बेल, यहाँ पर देख लेते हैं ग्राहम बेल। ग्राहम बेल साहब यानी किसका आविष्कार किया था, जो ग्राहम बेल थे, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। आपसे पूछ देगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, यानी टेलीफोन की खोज किसने की थी, तो आपको ग्राहम बेल ऑप्शन में रहेगा। ग्राहम बेल आपको टिक करके आना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राहम बेल हो गया। अब देख लेते हैं एडिसन साहब। जो एडिसन साहब हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। एडिसन साहब जो है किसके आविष्कारक हैं, तो जो ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन है, तो ग्रामोफोन के आविष्कारक जो है हमारे एडिसन साहब हैं। ग्रामोफोन के आविष्कारक एडिसन साहब, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देख लेते हैं वाष्प टरबाइन। जो वाष्प टरबाइन है, वाष्प टरबाइन का आविष्कारक कौन है, तो वाष्प टरबाइन का आविष्कारक हैं पार्सन्स। जो पार्सन्स साहब हैं, ये जो हैं किसके आविष्कारक हैं, तो ये जो है वाष्प टरबाइन के आविष्कारक हैं पार्सन्स। अब डॉक्टरी थर्मामीटर। जो डॉक्टर जो है थर्मामीटर को यूज करता है, यानी उपयोग करता है, उस डॉक्टरी थर्मामीटर की खोज किसने की थी? बुखार उखार नापने के लिए आपको यूज किया जाता है, देखते होंगे आप लोग। तो उसमें फ़ारेनहाइट बताता है, डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट आपका तापमान को इंगित करता है। तो जो फ़ारेनहाइट है, डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है, तो फ़ारेनहाइट है। इसी पर आपको फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपको देखने में मिलता है कि इसका तापमान इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है, आपको ये देखने को मिलता है। तो आपसे पूछ देगा कि जो फ़ारेनहाइट है किसकी खोज की थी, तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, जो डॉक्टर थर्मामीटर का यूज करते हैं, उसकी खोज किसने की थी, तो फ़ारेनहाइट साहब ने की थी। और जो डॉक्टरी पेन होता है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, जो वाटरमैन है, देखिए वाटरमैन साहब ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। फैराडे। जो फैराडे हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि जिसे फैराडे का आप लोग नाम सुने होंगे, साइंस जो पढ़ा होगा उसमें फैराडे का नाम सुना होगा। फैराडे ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अब देखिए जो फैराडे जो है ट्रांसफार्मर का आविष्कार किए थे। ट्रांसफार्मर का आविष्कार कह देगा कि कौन किया था, तो फैराडे ने किया था। आप सब और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। जो ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है, आपको 3 उपयोग बताना है ट्रांसफार्मर का। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं पाउलसेन साहब ने टेप रिकॉर्डर का उपयोग किया था। पहले आप देखते होंगे कि पहले टेप रिकॉर्डर आता था, अब तो रिकॉर्डिंग हो गया, ये सब मोबाइल चल गया। पहले सीडी बॉक्स में टेप रिकॉर्डिंग आता था, जो चलता रहता था इसे टेप सीडी टाइप का, वही टेप रिकॉर्डर का आविष्कार पाउलसेन साहब थे। पाउलसेन साहब ने टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि जो जेम्स वाट साहब, पॉल्सन के बाद है नेक्स्ट क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक हैं जेसी बोस जो हैं क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक हैं। और जेम्स वाट साहब ने किसका आविष्कार किया था, तो जो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट साहब ने किया था। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, ध्यान रखिएगा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा, जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जो डायनेमो जो है, यह डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
ठीक है, आपको याद रखना है। अब डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी, ध्यान रखिएगा। डायनमो की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। अब देखिए हेलीकॉप्टर, वहां पर देखे हैं वायुयान, वायुयान की खोज किसने की थी? चलिए बिना देखिए बताए कमेंट बॉक्स में। अभी आप ऊपर पढ़े हैं कि वायुयान की खोज किसने की थी। अब देखिए हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? तो ब्रिकवेट, ब्रिकवेट साहब ने हेलीकॉप्टर की खोज की थी। अब हेलीकॉप्टर को वायुयान हम समझ लीजिएगा, हेलीकॉप्टर की खोज ब्रिकवेट साहब ने की थी और वायुयान की खोज ऊपर देख ले, ऊपर हम बताए हैं आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए इसका बिना देखे। अब देखिए गैस इंजन, जो गैस इंजन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डैमलर, डैमलर साहब ने गैस इंजन की खोज की थी। गैस इंजन की खोज डैमलर साहब ने की थी। साइक्लोट्रॉन, जो साइक्लोट्रॉन है इसकी खोज लॉरेंस ने की थी। सर जॉन लॉरेंस जो थे, इनका पूरा नाम सर जॉन लॉरेंस है, इन्होंने साइक्लोट्रॉन की खोज की थी। और जो रेडियो है, रेडियो की खोज किसने की थी? तो रेडियो की खोज जो है मार्कोनी साहब, मार्कोनी साहब ने रेडियो की खोज की थी। मार्कोनी, मार्कोनी साहब ने किसकी खोज की थी? तो रेडियो की खोज की थी। अब डीजल इंजन, डीजल इंजन की खोज किसने की थी? तो रूडोल्फ डीजल, रूडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन की खोज की थी। देखिए यहाँ पर डीजल इंजन है और जिसके नाम में डीजल रहेगा वही डीजल की खोज करता है। इसको याद करने का बहुत ही आसान उपाय है। जैसे रूडोल्फ डीजल, रूडोल्फ डीजल ने किसकी खोज की थी? तो डीजल की खोज की थी, याद कर लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, टाइप मशीन, जो टाइपिंग मशीन है उसकी खोज किसने की थी? तो सेल्ज, सेल्ज साहब ने टाइप मशीन की खोज की थी। और जो छपाई मशीन है यानी प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन की खोज किसने की थी? तो आपको गुटेनबर्ग दे देता है, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग ने छपाई मशीन का खोज किया था और इनका पूरा नाम जोहान्स गुटेनबर्ग है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है, आपको याद ये देगा या ये देगा, जोहान्स देगा या गुटेनबर्ग देगा, तो आपको दोनों ही याद रखना है। देखिए ग्लाइडर, ग्लाइडर की खोज सर जॉर्ज फेयली ने की थी। जो फेयली साहब हैं, फेयली साहब ने ग्लाइडर की खोज की थी। जो जेट इंजन, जेट इंजन की खोज किसने की थी? फ्रैंक हिटल, फ्रैंक हिटल साहब ने जेट इंजन की खोज की थी। और जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर की खोज किसने की थी? विलियम गैस कोजिन, जो विलियम गैस कोजिन है, विलियम गैस कोजिन ने माइक्रोमीटर की खोज की थी। अब स्कूटर, स्कूटर की खोज किसने की थी? तो स्कूटर की खोज जी ब्रॉडशॉ, जी ब्रॉडशॉ ने स्कूटर की खोज की थी। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, फ्रिज की खोज किसने की थी? अब बताइए कि रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है कि CO2 निकलती है कि ऑक्सीजन निकलती है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए कि रेफ्रिजरेटर से तीनों में कौन सी गैस निकलती है। अब रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की थी? तो रेफ्रिजरेटर की खोज हैरिसन एवन कैटलिन ने की थी। ठीक, लिफ्ट, जो लिफ्ट है, लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो FG ओटिस, FG ओटिस साहब ने लिफ्ट की खोज की थी। जो आर्क लैंप है, आर्क लैंप की खोज डेवी ने की थी। किसने की थी आर्क लैंप की खोज? तो डेवी साहब ने आर्क लैंप की खोज की थी। अब बोल देगा कि जॉन हैरिसन, जॉन हैरिसन ने किसी खोज की थी? जो क्रोनोमीटर होता है, क्रोनोमीटर की खोज जॉन हैरिसन ने की थी। अब जो परमाणु भट्ठी है, परमाणु भट्ठी का, अच्छा बताइए कि परमाणु भट्ठी में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो परमाणु भट्ठी है, परमाणु भट्ठी में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्या अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है या उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है या अपसारी दर्पण का उपयोग किया जाता है या अभिसारी दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा परमाणु भट्ठी का उपयोग, परमाणु भट्ठी में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के रूप नाम से जाना जाता है। तो अगर अवतल पूछेगा कि परमाणु भट्ठी में अभिसारी देगा तो अभिसारी अपसारी में अभिसारी मारिएगा और अवतल उत्तल में अवतल मारिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं परमाणु भट्ठी की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। जो हॉट लंग मशीन है, जो हार्ट लंग मशीन है, उसकी खोज जो है डेनिस मालरेज ने की थी। जो हार्ट की, जो हार्ट धक धक करता है उसको गिनने वाला जो मशीन है, उसको उसकी खोज डेनिस मालरोज साहब ने की थी। अब जो थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क की खोज जो है डीवार साहब ने की थी। किसने की थी? डीवार साहब ने थर्मल फ्लास्क की खोज की थी। जो रेल इंजन है, रेल इंजन की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज स्टीफेंस ने की थी। रेल इंजन की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज स्टीफेंस जो हैं रेल इंजन की खोज की थी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि रेल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जो रेल है, रेल को हम ट्रेन यानी ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको ट्रेन को हिंदी में लोह पथ गामिनी कहते हैं। लोह पथ गामिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लोह पथ गामिनी के नाम से हम जाना जाता है इसको हिंदी में, ट्रेन को। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंस ने की थी। और स्टीम बोट, जो स्टीम बोट होता है, जैसे समुद्र में देखते हैं कि सिंगल बोट होता है उसको स्टीम बोट
कहते हैं। इसकी खोज जो है फ्रैंक हिटल साहब ने की थी। फ्रैंक हिटल साहब ने स्टीम बोट की खोज की थी। अब देखिए तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। जो लेंस कैमरा है, लेंस कैमरा की खोज जीन्स ने की थी। लेंस कैमरा का आविष्कारक जीन्स साहब हैं। दूरबीन की खोज तो सभी को पता है कि गैलीलियो ने किया था दूरबीन की खोज। रिवाल्वर यानी पिस्टल है, उसकी खोज किसने की थी? तो कोल्ट साहब ने की थी। सैमुअल कोल्ट साहब ने रिवाल्वर की खोज की थी। और जो डायलिसिस मशीन है, आपकी जो दोनों किडनियां हैं वो खराब हो जाने के बाद आपको डायलिसिस होता है, उस डायलिसिस मशीन की खोज किसने की थी? डायलिसिस हो कैसे कहते हैं? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को मशीन द्वारा निकाल कर बाहर फेंका जाता है, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। आपकी किडनी कार्य करना बंद कर देगी तो आपको जो है मल मूत्र त्यागना ये बंद हो जाएगा। तो ठीक, तो डायलिसिस मशीन में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उसको हम निकाल कर बाहर फेंका जाता है। उसकी खोज कोल्फ साहब ने की थी। अब हम देख लेते हैं फोटोमीटर का आविष्कारक हैं एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग ने फोटोमीटर का आविष्कार किया था। ये कैलकुलेटर का उपयोग सब लोग अपने फोन में करता है। कैलकुलेटर का आविष्कारक हैं पास्कल का एक नाम है विलियम सिकार्ड। पास्कल न देकर आपको ये नाम दे देता है विल्हेम सिकार्ड। तो विल्हेम सिकार्ड ने किसी खोज की थी? तो कैलकुलेटर की खोज की थी। और होलोग्राफी के आविष्कारक हैं डेनिस गोबर साहब जो हैं होलोग्राफी के आविष्कारक हैं। और जो टेलीग्राफ का आविष्कारक कौन है? तो मोर्स साहब जो हैं टेलीग्राफ के आविष्कारक हैं। बेतार टेलीग्राफी के आविष्कारक कौन है? तो मार्कोनी साहब जो हैं बेतार टेलीग्राफी के आविष्कारक हैं। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो एडिसन साहब जो हैं वो विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो एडिसन है। स्पेक्ट्रमदर्शी के आविष्कारक कौन है? तो बुनसेन साहब ने स्पेक्ट्रमदर्शी का आविष्कार किया था। अब देख लेते हैं ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है? जो ट्रांजिस्टर के आविष्कारक साकले, बर्डिन एवं ब्रेटेन तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। और रडार का आविष्कार किसने किया था? आर.डब्ल्यू. वाट ने रडार का आविष्कार किया था। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन है? तो बुशवेल साहब ने पनडुब्बी का आविष्कार किया था। ये पूछता है तो इसको आप लोग मार्किंग करके रख लीजिए। साइकिल के आविष्कारक कौन है? साइकिल के आविष्कारक है मैकमिलन साहब ने साइकिल का आविष्कार किया था। पैराशूट का आविष्कार किसने किया था? पैराशूट का आविष्कार आर्दे गार्नेरिन साहब ने किसने किया था? आर्दे गार्नेरिन ने पैराशूट का आविष्कार किया था। मुद्रण कला का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। बाल पेन का आविष्कार जेस बीरो ने किया। बिजली का पंखा का आविष्कार व्हीलर ने किया। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जैकेरियस जेनसेन ने किया। पेट्रोल चलित कार का आविष्कार कार्ल वेंज ने किया। और मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया। ठीक, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए देख लेते हैं एयर कंडीशनर का उपयोग किसने किया था? तो विल्स हैविलैंड कैरियर ने एयर कंडीशनर का उपयोग किया था। आपको इतना बड़ा नाम देता है, हैविलैंड देता है, हैविलैंड कैरियर ने एयर कंडीशनर का उपयोग किया था। और देखिए यहाँ पर कैरियर दिया है, कैरियर से आप देखिए एयर कैरियर, लास्ट में ईयर है, यहाँ बीच में ईयर है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे, एयर कंडीशनर कैरियर। सिस्मोमीटर का आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट मैलेट साहब ने सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था। गाइगर मूलर काउंटर ने गाइगर मूलर काउंटर का आविष्कार गाइगर ने किया था। देखिए गाइगर मूलर काउंटर इनके नाम से ही ये विख्यात है। थर्मियोनिक डायोड है, इसके आविष्कारक हैं जे.ए. फ्लेमिंग साहब ने थर्मियोनिक डायोड का आविष्कार किया। अब देख लीजिए वी.ए. शिवा अच्युतदुराई के आविष्कार, इन्होंने ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो अय्यादुरई जो है, वी.ए. शिवा इनका अय्यादुरई पूरा नाम है, तो अय्यादुरई साहब ने ईमेल का आविष्कार किया था। देखिए आपको छाट कर एकदम हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले इसको आप लोग एक ही जगह रिवीजन हो जाए। आपको 2 महीने एग्जाम बचा, रेलवे टेक्नीशियन और जो ALP है उसका एग्जाम का डेट आ गया है, आपको दिसंबर महीने में होगा। तो ये जब आप एग्जाम देने से आपको एक दिन पहले इसका सब रिवीजन के लिए सब जितने भी खोज करता है आविष्कारक हैं एक ही वीडियो में एक ही जगह लेकर आए हैं, तो इसको आप लोग एक जगह नोट्स बनाकर रख लें। चलिए ठीक से मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।